क्या रहा कुछ ऐसा आज कुछ क्या आवाज? आज भी वीडियोग्राफी वगैरह हुई है, खत्म हो गई सर। तालाब में कहा गया काला पत्थर मिला हुआ है। अरे कुछ नहीं भाई, आप लोग कुछ नहीं, रिपोर्ट आने दीजिए। तालाब में कहा गया काला पत्थर मिला हुआ है। अरे कुछ नहीं भाई, आप लोग कुछ नहीं, रिपोर्ट आने दीजिए। आप लोग संतुष्ट हैं कार्रवाई से? बिल्कुल संतुष्ट है। कल कार्रवाई की रिपोर्ट सबमिट होगी? कल सबमिट होगी। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। दोस्तों, ज्ञानवापी मस्जिद को लेकर एक तरफ लगातार सर्वे चल रहा है तो दूसरी तरफ इस सर्वे के बीच ही मीडिया ने पूरी तरह से माहौल बनाना शुरू कर दिया है कि वो मस्जिद नहीं मंदिर है। लेकिन इसी को लेकर जब एक सवाल दागा गया एक गोदी मीडिया के पत्रकार की तरफ से तो जमकर लताड़ लगी। 20 सड़क पर ही जमकर फटकारा गया है और वहां से भगा दिया गया, जिसके बाद इस गोदी मीडिया की जमकर फजीयत हो रही है। नमस्कार, मैं हूं प्राज्वल गौतम और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। आपने अब तक डिबेट देखी होगी ज्ञानवापी मस्जिद के सर्वे को लेकर। जब से मामला निकलकर सामने आया तब से मीडिया ने अलग अलग तरीके से इसे घोषित कर दिया है यह मस्जिद नहीं मंदिर है। यानी कि अगर सर्वे ना कराया जाता, ना इस सर्वे की बात की जाए, तो अगर मीडिया के आधार पर देखा जाए तो यह मस्जिद नहीं मंदिर है। यह पहले से ही तय कर दिया गया है। इन सब के बीच सर्वे चल रहा है। सर्वे में 2 दिन हो चुके हैं और दूसरे दिन ऐसी जमकर फटकार लगाई गई मीडिया को कि उसके बाद आज के बाद वो सवाल नहीं करेंगे ये मंदिर है या मस्जिद है। दरअसल सर्वे की टीम अंदर थी और जब सर्वे की टीम बाहर निकल कर आ रही थी तो तमाम वकील उनके साथ थे जो अंदर सर्वे करने गए थे, यानी कोर्ट कमिश्नर वगैरह तमाम लोग थे। वो तो कोर्ट के आदेश का पालन कर रहे हैं, वो कोई चीज़ खोलकर बता नहीं सकते, वो तो रिपोर्ट में निकल कर सामने आएगा और कोर्ट में पेश की जाएगी। लेकिन इस गोदी मीडिया को सबसे ज़्यादा जल्दी है कि कैसे भी ज्ञानवापी को मस्जिद से बना हटाकर मंदिर घोषित कर दिया जाए। और इसी को लेकर एक पत्रकार ने, जो गोदी मीडिया वाला पत्रकार है, उसने जाकर सीधे वकील साहब से सवाल कर लिया। जो कोर्ट कमिश्नर है उनसे सीधे जाकर सवाल कर लिया कि काला पत्थर पीला पत्थर कुछ ऐसा मिला है 20 सड़क पर। भाई साहब 20 सड़क पर ही वकील साहब ने ऐसी लताड़ लगाई है कि मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहे। पहले देख लीजिए। सर्वे खत्म हो गया है ना? खत्म हो गया, कृपया बाहर चलें आप लोग। सब खत्म हो गया। रिपोर्ट फाइल होगी कोर्ट में तो उसके बाद बताया जाएगा। कार्रवाई पूर्ण हो गई? हाँ, पूर्ण हो गई है। क्या रहा कुछ ऐसा आज कुछ क्या आवाज? आज भी वीडियोग्राफी वगैरह हुई है, खत्म हो गई सर। तालाब में कहा गया काला पत्थर मिला हुआ है। अरे कुछ नहीं भाई, आप लोग कुछ नहीं, रिपोर्ट आने दीजिए। आप लोग संतुष्ट हैं कार्रवाई से? बिल्कुल संतुष्ट है। कल कार्रवाई की रिपोर्ट सबमिट होगी? कल सबमिट होगी। तो देखा आपने किस तरीके से कोर्ट कमिश्नर से लगातार ये उगलवाया जा रहा था कि कैसे भी करके बता दें कि ये मस्जिद नहीं मंदिर है। मंदिर के तमाम तथ्य मिले हैं। वो लगातार टाल रहे थे कि रिपोर्ट सौंपी जाएगी, रिपोर्ट में निकल कर आएगा, हम रिपोर्ट सौंपेंगे, तमाम चीज़ें हो रही थी। लेकिन गोदी मीडिया की सबसे बड़ी जिम्मेदारी ये बन चुकी है कि इसे सर्वे रिपोर्ट आने से पहले ही मंदिर घोषित कर दिया जाए। तमाम चीज़ें ऐसी सामने रख दी जाएं जिसके बाद इसे मंदिर ही बताया जाने लगे। लेकिन यही सवाल जब दाग दिया गया कोर्ट कमिश्नर के सामने तो भरी सड़क पर वहां जो तमाम लोग खड़े थे उन्हीं के सामने लताड़ लगाई है, फटकारा और भगा दिया है वहां से। ये जमकर फजीयत इसलिए भी हो रही है क्योंकि जब से ये मामला उठा है तो आपने अलग अलग प्रोग्राम्स, अलग अलग न्यूज़ चैनल जो खुद को बहुत बड़ा राष्ट्रवादी बताते हैं, खुद को बताते हैं कि वो सबसे बड़े देशभक्त चैनल के हैं, लेकिन जिस तरह से हिंदू मुसलमान वो करते रहते हैं यहाँ पर भी वही करने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन कोर्ट कमिश्नर को ये बात पसंद इसलिए नहीं आई कि कोर्ट के आदेश पर पूरा का पूरा सर्वे हो रहा है। सर्वे हो रहा है कोर्ट के आदेश पर। ये मीडिया ट्रायल नहीं है कि किसी भी मुसलमान को उसको अगर कुछ गलती की है तो उसे आतंकवादी अतिवादी घोषित कर दिया जाए। ये न्यूज़ चैनल का न्यूज़ रूम नहीं है कि वहाँ पर किसी भी मुसलमान को गलत साबित कर दिया जाए, मस्जिद को मंदिर बना दिया जाए। तमाम चीज़ें नहीं हो सकती। इसलिए 20 सड़क पर जैसे ही सवाल दागा गया वो लगातार मना करते रहे कि भाई कोर्ट का मसला है, कोर्ट को रिपोर्ट सौंपेंगे, बात मान जाइए। नहीं मान रहे थे, बहुत देर तक इस तमाम चीज़ें चलती रही। लेकिन इसी बीच जब ज़्यादा जल्दबाजी दिखाने की कोशिश की गई तो पूछा गया पत्रकार की तरफ से, भाई ये बता दीजिए उसमें तो काला पत्थर पीला पत्थर कुछ ऐसा मिला है। जमकर फटकार लगी, वहां से भगा दिया गया इन पत्रकारों को। यही नहीं, एक और मामला निकलकर सामने आया है जिसमें एक हिंदू पक्ष के व्यक्ति ने अति उत्साहित होकर, जो पूरी सर्वे टीम के साथ भी मौजूद थे, 2 पक्ष जा रहे हैं आपको बता दें, एक हिंदू पक्ष है एक मुस्लिम पक्ष, दोनों सर्वे टीम के साथ जाते हैं। कोर्ट कमिश्नर होते हैं जिसमें अजय कुमार मिश्रा भी हैं, विशाल कुमार सिंह हैं, अजय सिंह हैं, ये तमाम लोग जाते हैं और इनके साथ दोनों तरफ के पक्ष भी जाते हैं। अंदर वीडियोग्राफी होती है। लेकिन जो रेस्ट्रिक्शन है यानी पाबंदियां हैं इनके, ये कि अंदर की बात बाहर नहीं बताई जाएगी। यानी जो रिपोर्ट है, रिपोर्ट सबमिट होगी फिर सबके सामने आएगी मामला। लेकिन उनको है जल्दबाजी ये दिखाने की, नेता बनने की, कि हम तो भाई हिंदू धर्म के प्रति हैं, मंदिर घोषित कर देंगे तो शायद कोई हिंदूवादी पार्टी जो है उन्हें टिकट दे देगी। इसी जल्दबाजी में एक आदमी ने गलती कर दी जो हिंदू पक्ष की तरफ से। उन्होंने बाकायदा बाहर आकर बताना शुरू कर दिया क्या क्या मिला है। इसके बाद जो हुआ है
वो वाकई शर्मनाक है इन लोगों के लिए। बाहर ही बिठा दिया गया कि अंदर आ मत जाना, गलती से भी घुस मत जाना, ये तमाशा अपने घर तक रखना सीमित। दरअसल एक खबर पूरी छपी है, वो हम आपको पढ़कर बता देते हैं। इसमें लिखा है कि ज्ञानवापी में जाने से सर्वे टीम के एक सदस्य को रोका गया। हिंदू पक्ष के सोहनलाल बोले सर्वे में बाबा मिल गए। अदालत के आदेश पर वाराणसी की बहुचर्चित ज्ञानवापी मस्जिद परिसर में आज लगातार तीसरे दिन सर्वे हो रहा है। 17 मई को एडवोकेट कमिश्नर कोर्ट ने सर्वे रिपोर्ट दाखिल करेंगे और उससे पहले ये तमाम लोग अंदर गए थे। इसमें क्या हुआ, तीसरे दिन सर्वे किया जा रहा है। आज सर्वे का आखिरी दिन है और माना जा रहा है कि सर्वे का काम कुछ ही देर में पूरा हो जाएगा। तब ये सर्वे चल रहा था, उस समय की खबर है। इसी बीच खबर आई है कि सर्वे में शामिल एक सदस्य को ज्ञानवापी परिसर में जाने से पुलिस ने रोक दिया। कुछ देर बैठाने के बाद पुलिस ने उन्हें छोड़ दिया। सर्वे की जानकारी लीक करने के आरोप में यह कार्रवाई की गई है कि जो काम कोर्ट के सामने जाना है, जो चीजें अंदर हैं, जो गुप्त हैं, आप वादा करके शामिल हुए थे कोर्ट में। इस पूरी की पूरी टीम में इसलिए शामिल किया गया था कि गुप्त रखी जाएगी जानकारियां। यह डिबेट रूम नहीं है कि बाहर जाके तमाशा करने लगे। जमकर फटकार लगी है, बाहर बिठा दिया कि अंदर घुसने की हिम्मत मत करिएगा। खबर यह है कि वाराणसी में ज्ञानवापी मस्जिद का सर्वे का तीसरा दिन चलने के बाद सोमवार को पूरा हो गया। सोमवार को टीम ने नंदी के सामने बने कुएं का सर्वे किया। इसी बीच हिंदू पक्ष के वकील विष्णु जैन ने आज तक से बातचीत में दावा किया कि कुएं के अंदर शिवलिंग मिला है, उसकी प्रोटेक्शन लेने के लिए कोर्ट जाएंगे। इतना ही नहीं, सर्वे के बाद बाहर आने पर विष्णु जैन ने थम्स अप का साइन भी दिखाया। इससे पहले सर्वे में शामिल होने से आरपी सिंह को रोका गया। उन पर सर्वे की बातों को बाहर बताए जाने के आरोप लगे हैं। उधर सर्वे के दौरान सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए। 2 किलोमीटर के दायरे तक फोर्स तैनात रहा। यही आरपी सिंह है जो नेता बन रहे थे। इन्हें बहुत जल्दी हो रही थी। इनको लगा कि अगर रिपोर्ट से पहले इन्होंने खुलासा कर दिया तो इनको आगे जाकर नेता बना दिया जाएगा। इनको बता दिया जाएगा आप हैं तो ही मंदिर बन पाया ज्ञानवापी में। यानी इन लोगों को इतनी ज्यादा जल्दी है, ना ये कोर्ट को मानते हैं, ना ये संविधान को मानते हैं, ना ये कानून को मानते हैं। इनके लिए कुछ नहीं है। इनके लिए धर्म आधारित राजनीति बहुत बड़ी महत्वपूर्ण हो जाती है। यही काम करने की कोशिश हिंदू पक्ष की तरफ से आरपी सिंह कर रहे थे। अंदर की जो बातें हैं, अंदर खाने की जो बातें हैं, जो सिर्फ कोर्ट के सामने खुलेंगी, जो रिपोर्ट में खुलेंगी, वो सार्वजनिक तौर पर सड़क पर बताने की कोशिश कर रहे थे। एक तरफ देखिए वो मीडिया जिसे जमकर लताड़ लगी है, फटकार लगी है, डांटा फटकारा गया है, तो दूसरी तरफ देखिए भाई साहब ओपन कर रहे थे तमाम चीजें। जो ओपन किया तो बाहर बिठा दिया। ज्ञानवापी मस्जिद के बिल्कुल बराबर वाली जो जगह है ना, वहीं बिठाया रखा। यहां से हिल मत जाना, अंदर आने की तो सोच भी मत लेना। ये तमाशा जो बनाकर रखा है, ऐसी फजीयत हुई है इनकी, ऐसी फजीयत हुई है, ये याद रखेंगे। दरअसल आपको तो मालूम ही है ज्ञानवापी मस्जिद को लेकर जिस तरह से तमाशा करने की कोशिश ये तमाम लोग कर रहे हैं। 1991 से पहली बार इसमें पूरी की पूरी रेट दाखिल हुई थी और तभी ये निकल के सामने आया था कि जो 1947 15 अगस्त 1947 से जैसी स्थिति में तमाम ये पूजा स्थल है, केवल अयोध्या के राम मंदिर को छोड़ दिया गया था, वहाँ पे जो बाबरी मस्जिद वाला मसला था उसको छोड़ दिया था। उसके अलावा जितने भी मोनूमेंट्स हैं, वो जितने भी ज्ञानवापी मस्जिद हो, काशी वाला मसला हो, ये जितने लोग करते हैं कि काशी है, दूसरी तरफ बताते हैं भाई मथुरा में है, ये तमाम अलग अलग जगह बताते। इनके लिए एक एक्ट आया था जिसे वर्शिप एक्ट कहा जाता है। उस एक्ट में 1991 में साफ तौर पर कह दिया गया है भाई सीधी बात यह है, किसी भी कीमत पर 15 अगस्त 1947 में जैसी स्थिति थी तमाम लोगों की वैसे ही रहने वाली है, इधर उधर होगी नहीं, कर कह दिया गया है पहले ही। लेकिन ये जानबूझकर 1991 के उस एक्ट का उल्लंघन करने की कोशिश की जा रही है। सर्वे के नाम पर पहले ये घोषित करने की कोशिश की जा रही है कि भाई ये मंदिर है, उसके बाद इसके खिलाफ तमाम याचिकाएं डालकर परेशान किया जाएगा। क्योंकि पहले ही कह चुके हैं अयोध्या हो चुका है, ज्ञानवापी की बारी है मथुरा की। यानी कानून को खूंटी पर टांगने की इनकी पुरानी आदत है और इसी पुरानी आदत को यहाँ पर ही अख्तियार करने की कोशिश की जा रही थी। पहले तो कोर्ट ने जो आदेश दिया उसकी रिपोर्ट को लीक करने का काम किया तो एक सदस्य को फटकारा गया। ये मीडिया अलग से काम कर रही थी, मीडिया वालों को फटकारा गया। यानी कुल मिलाकर इतनी फजियत हुई है सर्वे टीम के सामने, मीडिया की भी और हिंदू पक्ष के लोगों की, क्या इसे ताउम्र ये याद रखेंगे। नमस्कार। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।